वैसे रुशाद जी, मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ। आप नामी लोग हैं, पुराने रईस हैं। अब मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो फिर किसका दूंगा? और वैसे भी आपके दादाजी यहाँ के पुराने पॉलिटिशियन रह चुके हैं। आपका खानदान एक नामी खानदान है। ऐसे ही कोई भी आकर के आपके खानदान की इज्जत पर हाथ डालेगा तो फिर हम किस लिए हैं? हम तो हमेशा से आपके साथ हैं और जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वाह इंस्पेक्टर वाह, इनजस्टिस मेरे साथ हुआ और तू इन्हें कह रहा है कि इनके साथ इनजस्टिस नहीं होने देगा। बहुत खूब। और ये रुशद जिस बीवी को शरीफ समझ रहा है, इसे पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी चुड़ैल है, झूठी मक्कार है। वैसे रुशाद जी, एक बात पूछूं? ये जो आपकी वाइफ है मधुलिका, पहले आपकी पर्सनल सेक्रेटरी थी ना? हाँ हाँ। प्यार ऐसे ही होता है और जब होता है तो बस हो जाता है। पहले सेक्रेटरी थी, अब बीवी बन गई। एक सेकेंड, मधुलिका इसकी सेक्रेटरी थी, फिर इसने उससे शादी की। बहुत चालाक औरत है वो। काश ये चीज मैं परी को बता पाता, उसको हेल्प मिल जाती सबूत ढूंढने में। बट हनी डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया पुलिस को। वो आते ही होंगे। उन्हें मैंने बोला कि तुम जबरदस्ती मेरे होटल में घुस के ना जाने क्या ही चोरी कर रही हो। तुम्हारा काम मैंने आसान कर दिया। नहीं समझी? सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है तुम्हें। तुम्हें मैंने मौका दिया है कि तुम और संजू साथ रहो। अब बस संजू नहीं रहेगा जेल में, तुम भी अंदर जाओगी जेल में चोरी के जुर्म में। डोंट यू थिंक यू शुड से थैंक यू टू मी? नो। अब तुम दोनों ना एक साथ दोनों सुख दुख में साथ रहना। देखो मधुलिका, मुझे चुपचाप यहां से जाने दो ना। क्या? व्हाट? आ रहा हूं मैं, अभी होटल पहुंच रहा हूं। क्या हुआ? संजू की वाइफ परी मेरे होटल तक पहुंच गई है सबूत ढूंढते हुए। मुझे डर है कि कहीं वो सबूत के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर दे। आई हैव टू गो इंस्पेक्टर। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। बस परी को मधुलिका के खिलाफ सबूत मिल जाए। है कहां परी? चंद्रिका, अरे बताओ कहां है परी? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है अमित, बस संजू को लेके ना बहुत परेशान है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने ही उसे कहा था कि ऐसे परेशान होने से अच्छा है कि वो बाहर जाए और संजू की बेगुनाही का कोई सबूत ढूंढ के लाए। सबूत ढूंढ के लाए? इतनी रात को अकेले? चंद्रिका, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो कहां भटकेगी रात को अकेली? अरे कभी तो सोच के बात किया करो थोड़ी सी। देवरानी नहीं, छोटी बहन है वो मेरी, मुझे भी उसकी परवाह है। और ऐसे भटकाने के लिए नहीं, बल्कि उसे चीयर अप करने के लिए बोला था, उसको हौसला देने के लिए बोला था मैंने ये, ताकि वो कोई सबूत ढूंढे और कल कोर्ट में उस मधु का सच्चा चेहरा सबके सामने ला पाए और अपने पति को बचा पाए। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन इतनी रात को अकेले वो क्या सबूत ढूंढेगी? कहाँ जाएगी वो? बच्ची नहीं है अमित, वो समझदार है और अपना पत्नी धर्म निभा रही है। देखना वो कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ के लाएगी। पहले तुम ये सबूत मेरे हवाले करो, फिर तुम जा सकती हो। ऐसा तो कभी नहीं होगा। तुमने वो डायलॉग सुना है? कितने आदमी थे पूरे होटल में, जितने भी लोग हैं सारे मेरे आदमी हैं, और तुम दोनों खैर तुम्हारा वकील ये तो है ही निकम्मा। कोर्ट में तो कुछ हुआ नहीं इससे, यहाँ तो क्या ही करेगा। वैसे तुम्हें ना इसको हायर करने के पहले इसकी डिग्री चेक करनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है सब फर्जी है, बट who cares? I don't. I only care about that bag. मुझे ये बैग दे दो and then you can go. ये तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा मधुलिका। लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगी। छीन लो इससे बैग। पीछे रहो, कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। दूर हटो, मैंने कहा ना दूर हटो, पीछे हटो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ये बैग अभी दो यहाँ पे। तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ ठीक है। ये रहा बैग।
आके ले लो। ये रहा सबूत कि तुम इस दुनिया की सबसे घटिया औरत हो, जो शादीशुदा होकर शरीफ आदमियों को झूठे इल्जाम में फंसाती है। और कल मैं ये सब सबूत ना कोर्ट में दिखाऊंगी और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा। और कल तो रुशद को भी पता चल जाएगा कि उसकी बीवी कितनी गिरी हुई और बेशरम है। बकवास बंद करो अपनी। भागो चलो। जी सही कहा उसको, मारा थप्पड़। चल। परी जी, एक मुसीबत अंदर बंद की तो दूसरी बाहर खड़ी है। देखो देखो, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज जाने दो, प्लीज प्लीज। खड़ो यहाँ पे। छोड़ दो पाजी, छोड़ दो। अरे चुप करो, वरना वो हाल करेंगे कि किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। बहुत होशियार बन रहे थे ना, इसीलिए पकड़े गए। हमारी मैडम बहुत अच्छी है, हमें अच्छी सैलरी देती है और ऐसे कामों के लिए तो और ज्यादा पैसे देती है। सॉरी, हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। वो सबूतों से भरा बैग तो दरवाजे में ही गिर गया। मुझे कुछ भी करके उसे वहां से हटाना होगा। बस ये आखिरी मौका है राजीव को बेकसूर साबित करने का, और मैं ये वेस्ट नहीं कर सकती। पकड़ उसे, भाग रही है वो। भागो। वापस चल, कोई होशियारी नहीं। चल 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 अपनी जगह वापस चल। चल, बोला था ना ज्यादा होशियारी नहीं, फिर भी ऐसी जुर्रत। हमें छोड़ दो, वरना तुम सबको जेल की चक्की पिसवाऊंगी मैं। इसकी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया ही थानेदार नहीं। तुम्हारा खुद का पति जेल में बंद है, उसका तो तू कुछ कर नहीं पा रही, हमारा क्या बिगाड़ लोगी? ओ पाजी, घर में बीवी बच्चे बहन मां नहीं है क्या? माँ। अरे रे रे रे, इसको इसके माँ की याद दिला दी। अब ये पूरा टाइम छोटे बच्चों की तरह माँ 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 करता रहेगा। जब मैं 8 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ ये, मेरी माँ वो। अरे इसकी माँ के किस्से सुन सुन के तो मेरे कान पक गए। तुम क्या जानो माँ का ना होना इतना बड़ा गम होता है। माँ वो होती है जो तुम्हारे आंसू पोंछती। अच्छा खाना बना के खिलाती। अरे दरवाजा खोलो। परी, हाउ डेयर यू। ये तो मैम की आवाज है। हाँ, मैं जाके देखता हूँ। जाओ। तूने देख, आगे तुझे लोरिया सुनाता हूँ, ठीक है माँ? जा जा जा। सुन। हाँ भाई। कुंडी लगा के जाना, मैं इनको संभालता हूँ। ठीक है। देखो, मैंने कहा ना, प्लीज हमें छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा मैडम, अगर हमें छोड़ना ही होता ना तो हम पकड़ते ही नहीं। चुपचाप खड़े रहो। संजू बाजवा को उसके गुनाहों के अपराध के लिए ये अदालत 5 साल कैद की सजा सुनाती है। छोड़ दीजिए उसे। मम्मी, ये हुआ था ना, होश में? सपना था, बहुत बुरा सपना था। शुक्र है सपना था। हाय रब्बा। ए मम्मी, वो देख तुझे कितना पसीना आ रहा है। रुक, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। ले, थोड़ा पानी पी ले। जी, मेरे गले से पानी भी नहीं उतरेगा। ना मैं कुछ खा पा रही हूँ, ना ठीक से सो पा रही हूँ। मैंने कानून पर पूरा भरोसा था, लेकिन आज एक निर्दोष के साथ कानून मेरे बेकसूर पुत्र को सजा कैसे दे सकता है? मैं जानती हूँ संजू ऐसी घिनौनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। हाँ, उसने 2 शादियां की, लेकिन परिस्थितियों के सामने मजबूर होके, वरना वो किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ उसने उस औरत को छुआ तक नहीं होगा, वो उसे फंसा रही है, लेकिन ऐसा जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हम कोई सबूत भी तो नहीं ढूंढ पाए उसे बचाने के वास्ते। मम्मी,
सब्र रख, थोड़ा सब्र रख। ओ एक पहली बार तो है नहीं जो हमारे परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत आई है। इससे पहले कई मुसीबतें आई हैं और हमने उसका सामना किया है। हर बार सब्र से ही हमने कोई ना कोई रास्ता निकाला है हर मुसीबत का। और आज तू खुद ही कमजोर पड़ गई। ना जी, मैं कमजोर नहीं। आज भी परमिंदर बाजवा एक औरत होके भी हर मुसीबत का सामना डट के कर सकती है। लेकिन ये परमिंदर बाजवा औरत होने के साथ साथ एक माँ भी है, और बच्चे को मुसीबत में देखकर एक माँ कमजोर पड़ जाती। ऐसे में एक औरत को अगर कितना भी झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो अपने बच्चे को बचाने के वास्ते कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है बिना कुछ सोचे समझे। बाकी किसी रिश्ते के लिए वो झुके ना झुके, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के वास्ते वो किसी के सामने भी झुक सकती। और आज मैं भी अपने बच्चे को बचाने के वास्ते अगर जरूरत पड़े तो किसी के दर पर भी अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूं जी। और तुझे किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और तू झुकेगी क्यों? मम्मी तूने कुछ नहीं किया, हमारे संजू ने भी कुछ नहीं किया। बस अभी हमें दुआ करनी है और सब्र रखना है। मम्मी मेरा दिल कहता है कि रब ना कोई चमत्कार जरूर करेगा। अब क्या चमत्कार होगा जी? मम्मी जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता ना तभी तो चमत्कार होते हैं। बस तू रब में अपना विश्वास बनाए रखना, उसे कमजोर मत पड़ने देना। विश्वास रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए रब हमारे संजू को जेल ना भेजे, बल्कि हमारे बीच घर वापस भेज दे। सही कह रहे हैं, शायद मैं ही मन में कमजोर पड़ गई। जरा परीनू देख कर आती हूँ, वो ठीक है कि नहीं। जानती थी तुम कुछ ना कुछ बदतमीजी जरूर करोगी, लेकिन मैं अपने दुश्मनों से ना 2 कदम हमेशा आगे चलती हूँ। इसीलिए मैंने सिक्योरिटीज बाहर खड़े कर दिए थे और सारे स्टाफ्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि अगर कोई भी ऑन ड्यूटी स्टाफ के अलावा दिखे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करे। और सी वही हुआ। बहुत खुश होगे ना तुम। तुम्हें लगा कि भगवान जी ने तुम्हें एक रात की मोहलत दे दी है, तो तुम मेरे होटल में आके मेरे ही अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करके संजू को बेगुनाह साबित कर दोगी कोर्ट में। नहीं, यही सोचा था राइट? और तुम्हारा ये स्टूपिड लॉयर, इसे भी यही सब बोल के फंसाया होगा कि चलो सबूत इकट्ठा करते हैं और संजू को बेगुनाह साबित कर देते हैं। वैसे तुम्हारे लिए ना अच्छा ही हुआ, तुम्हारे केस में वैसे भी कोई जोर नहीं था। एटलीस्ट इसी बहाने तुम लोग लाइमलाइट में तो आ गए। वैसे तो आप भी अपने जिंदगी में कुछ कर नहीं रही हैं, अपने पति को बेवकूफ बनाने के अलावा, पार्टियां शाटियां करने के अलावा। जब आप अपने पति से बोर हो गई ना तो एक शरीफ आदमी को किसी के पति पर अपनी इज्जत से खेलने का आरोप लगा दिया, जो इज्जत आपके पास है ही नहीं। हाउ डेयर यू! तुम 2 टके के आदमी मधुलिका आलूवालिया से जबान लड़ा रहे हो। दूसरे के घर में आग लगाने वाली मैनू ज्ञान दे रही है हा? धरती पे भेज के ना भगवान भी पछता रहा होगा कि कैसी घटिया औरत को मैंने नीचे भेज दिया। ओए, चुप हो जा, वरना यहाँ से नीचे फेंक देंगे, सारी हड्डियां टूट जाएंगी। फेंक मैनू फेंक। अगर मैनू कुछ हो गया ना तो तू और ये तेरी मालकिन दोनों नहीं बचेंगे। रहने दो, इन दोनों को ना यही रहने दो। जब इंसान हर जगह से हार जाता है ना, ऐसी बातें करता है, तब वो कब किसे कहां क्या बोल रहा होता है ना, पता नहीं लगता। जी मैं बेकी बातें नहीं कर रहा हूँ जी, मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं देखने में बेवकूफ लगता हूँ ना, उतना बेवकूफ हूँ नहीं जी। यहाँ आने से पहले है ना अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्त को शेयर कर दी थी। अगर मेनू कुछ हुआ ना तो मेरी लाइव लोकेशन की ट्रैकिंग मेरे दोस्त के पास चली जाएगी और फिर अपने आप को बचाते रहना कोर्ट से। हाँ। अरे वाह बल्ली जी, इस बार तो आपने कमाल कर दिया। संजू, कल फैसले की घड़ी है। पता नहीं जज क्या फैसला सुनाएगी, बट आई नो फैसला वो तुम्हारे खिलाफ ही सुनाने वाली है। क्या करूं मैं? बचाना चाहती हूँ तुम्हें, लेकिन कोई भी लॉयर इस केस को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ संजू, तुम कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। जैसा मधु ने कहा है, तुम किसी गैर लड़की के करीब कभी जा ही नहीं सकते।
इतने टाइम से तुम्हें जानती हूँ मैं, पर फिर भी मैं तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पा रही हूँ कोर्ट में। क्या करूँ मैं? नीति, देखो मधुलिका, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप हमें यहाँ से जाने दो। तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है, क्यों उसे धोखा दे रही हो? उसके साथ हंसी खुशी रहने में प्रॉब्लम क्या है? देखो मेरी बात मानो, ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये सब छोड़ो और अपने पति के साथ प्यार से रहो प्लीज। अपना ये फ्री का ज्ञान ना अपने पास ही रखो। प्लीज हमारा टाइम बर्बाद मत करो और हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? वैसे तुम भी इतनी भोली नहीं हो जितनी दिखती हो। तुम्हें मैं यहाँ से जाने दूं और तुम्हारी बात मानूं मैं? बचाओ! बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ प्लीज! हेलो, हाय। अच्छा तुम आ गई? ठीक है, तुम रूम नंबर 354 में रुको, मैं अभी आती हूँ। ऑलराइट। सुनो, इन दोनों के मुंह पे अभी के अभी टेप लगाओ और इस रूम को ना लॉक कर दो। ये दरवाजा कल तक खुलना नहीं चाहिए। मेरी एक फ्रेंड आई है, उससे मिल के आती हूँ। यस मैम। ऐसी कौन सी फ्रेंड है इसकी जो इतनी रात को इससे मिलने आई है, वो भी यहाँ होटल में? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं अभी कुछ कर भी तो नहीं सकती। उसने मुझे यहाँ कैद जो कर दिया है। मधुलिका, तुम ये सब जो कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। लगाओ टेप। ओके मैम। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। चुपचाप खड़े रहे। मुझे मुंह नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज। चुप रहो। नहीं प्लीज प्लीज। नीति, हाँ हाँ, क्या हुआ? तुम बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम अभी उसकी फोटो देख रही थी ना? इसका मतलब शैली ने संजू की फोटोज देख ली मेरे फोन में। इसे पता चल गया है कि मैं उन फोटोज को देख के ही रो रही हूँ। शायद सो रही होगी। परी, परी यहाँ नहीं है, बाथरूम में होगी। परी, परी पुत्र, परी। अंदर से आवाज ही नहीं आ रही, इसका मतलब बाथरूम में भी नहीं है। हाय रब्बा, इतनी रात गए, कहाँ होगी वो? क्या वो घर वापस नहीं आई? रब्बा, उसकी रक्षा करना, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बहुत परेशान है वो। उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन नहीं गया जब वो खुल के खुश रही हो। आज उसने संजू को बचाने की कितनी कोशिश की रब्बा। अभी अभी तो उन दोनों की जिंदगी में खुशियां वापस लौट रही थी, आपने वो भी छीन ली। क्यों क्यों परी की जिंदगी में आपने इतने सारे संघर्ष लिखे हैं? क्या उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है? उसने कितनी कोशिश की, लेकिन आज वो कुछ भी करने से नाकामयाब रही। और वो जानकी हैन मौके पे वो भी पलट गई। कहीं उसकी वजह से वो शर्मिंदा होकर घर वापस तो नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं है? मैं उसे फोन लगाती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? हाय रब्बा, वो ठीक तो है ना? इतनी रात के कहाँ होगी वो? कहीं चंद्रिका के कमरे में तो नहीं है? मैं जाकर देखती हूँ, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे बच्चों को। नीति, तुम्हें नहीं लगता कि हमें आराम से बात करनी चाहिए? शैली को सब पता चल गया, अब क्या होगा? मेरा तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। देखो शैली, प्लीज मेरी बात का बुरा तो लगेगा ना नीति? तुम इतना ऑड बिहेव करती हो मेरे साथ। मैं जानता हूँ संजू और परी को लेकर तुम बहुत परेशान हो, और संजू तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का पति है, उसके लिए तुम्हारे मन में जो भी इमोशंस हैं मुझे सब समझ में आते हैं, लेकिन तुम ऐसे रो क्यों रही हो? शायद तुम परी की फोटो देख कर रो रही थी। कोई पुरानी बात याद आ गई?
इसका मतलब शैली को कुछ पता नहीं चला कि मैं किसकी फोटो देख रही थी। थैंक गॉड। तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ नीति मैं, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है तुम्हें? यही कि संजू की सजा को लेकर तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हो। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि संजू का नाम सुनते तुम्हें कुछ हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं अपने जीजू... तुम्हें जीजू का मतलब भी पता है शैली? जीजू का मतलब होता है बहन का हस्बैंड। क्या मैं अपनी बहन के हस्बैंड की चिंता भी नहीं कर सकती? क्या गलत है इसमें? तुम्हें शक तो नहीं हो रहा मुझ पे? नहीं नीति, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम पे शक क्यों करूंगा? और कुछ है ही नहीं कि जिसको लेके मुझे तुम पे शक होगा। लेकिन ये तुम्हारा ओवर रिएक्शन ना, ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं परी को लेकर, उसके हस्बैंड को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, एंड आई नो दैट। सो प्लीज। नीति को मैंने कह तो दिया कि मुझे उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि मुझे उस पर शक है। आफ्टर ऑल जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, बात कुछ और है। सही टाइम आने दो नीति, जिस दिन मेरे हाथ कोई सबूत लगेगा ना, उस दिन बताऊंगा कि असल सच क्या है।